चीज का जवाब देश की जनता। ठीक है, चौधरी ताहिर चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस लीडर, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में। जगदीप सिंह जी वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जगदीप सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। जगदीप जी पहले से चर्चा में हमारे साथ, और डॉक्टर ताहिर चौधरी जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप जी, क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपने नामों का जो उम्मीदवार उतारने हैं जम्मू कश्मीर में और खासतौर से उधमपुर जम्मू सीट पर, नाम अभी तक एक तरह से क्लियर नहीं हुए, तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इसकी क्या वजह मानी जाए? क्योंकि बीजेपी तो यह कह रही है कि हार के डर की वजह से कांग्रेस को कोई उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा है। अबू साहब शुक्रिया, ताहिर साहब को भी आदाब। बाकमाल प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन हमजा साहब, मैं आपसे बराए मेहरबानी पूछना चाहूंगा कि आखिर आपके ऐसे कौन से सूत्र हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि ये एक बड़ी परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा? ये नितांत एक तरह का दिग्भ्रमित करने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। हकीकत यह है कि हाई कमान ने फैसला लेना है और स्थिति यह है कि हाई कमान के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। अब यह तय हाई कमान करेगी कि किस उम्मीदवार विशेष को इस चुनावी दंगल में उतारा जाए। बाकी रही बात मौजूदा परिस्थितियों की, तो यथार्थ की भूमि पर खड़ा होकर जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज इस मौजूदा वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कितना उदासीन रवैया लिए हुए हैं। बुनियादी जरूरतों से लेकर वो तमाम तरह के, मैं कहूंगा, वाहियात फैसले जो इस प्रदेश के अंदर मरकज की हिदायतों पर लिए गए, उससे यहाँ का आवाम हलकान है, परेशान है। और आने वाले वक्त में चुनावी नतीजे ये बिल्कुल पारे की मानिंद साफ कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी 2014 में उस तथाकथित मोदी लहर का हवाला देकर सत्तासीन हुई थी, आज की परिस्थितियां उससे नितांत भिन्न है। ये मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं। जी हम लेकिन मैं जगदीप सिंह जी, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है आप तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, लेकिन एक चीज कम से कम ये तो मानिए कि होमवर्क में और तैयारियों में तो कम से कम बीजेपी से आप पीछे हैं। आप देखिए कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पीएम मोदी दौरे कर रहे हैं, जम्मू का दौरा किया, श्रीनगर का दौरा किया, बीजेपी लगातार कैंपेन कर रही। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस के उम्मीदवार कहां है? हमजा साहब, मैं ऑनेस्टली सेइंग आई एम क्वाइट स्टर्न्ड व्हाइल हियरिंग इट, जो आप बता रहे हैं। पहली तो बात, ये कौन सा पैमाना है जो ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और कांग्रेस ने नहीं किया तो उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहा? ये तो कोई बात नहीं है। रही बात, मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बता दूं, परिस्थितियां ये थी कि स्वयं स्थानीय नेता जो है उन दोनों उम्मीदवारों को जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, उनको लेकर उतना ज्यादा सकारात्मक सोच लेकर नहीं सामने आए थे। बावजूद उसके मरकज की तरफ से इशारा हुआ तो ये दोनों नाम फाइनल हुए, पहली बात। दूसरी बात, ये आप अगर कहते हैं कि मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कल तक थे, उन्होंने यहाँ पर रैलियां की, तो उन रैलियों के बाद स्थिति क्या निकली? सरकारी मुलाजिमों को लेकर जिस तरीके से इन रैलियों में बेतहाशा खर्चा किया गया, वो सबने देखा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने काम में, अपने होमवर्क में और जमीनी सतह पर लोगों के बीच जाकर, क्योंकि हमारा ये बड़ी शिद्दत के साथ मानना है कि जिस भी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए उसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद हासिल हो, और फैसला आखिर में हाईकमान ने करना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और इसी बात का डर भारतीय जनता पार्टी को है कि आज जो मौजूदा स्थिति में कांग्रेस है, कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए। ताहिर चौधरी, ये देखिए कांग्रेस भी बिल्कुल तैयारी कर रही है और जब नया चेहरा आएगा तो बीजेपी को बीजेपी मतलब चौंक सकती है। सरप्राइजिंग होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल अबू हरारा साहब, कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा आना भी चाहिए, इलेक्शन होना भी चाहिए, जंग होनी भी चाहिए, लेकिन हमें अब दिनों का इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह समझती है, गांधी परिवार अच्छी तरह समझता है कि वो दिन वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि पावर इन लोगों के हाथों से ऐसे निकल चुकी है जैसे हाथ से रेत निकल जाती है। जमीनी सतह पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से काम किया है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री साहब हो, उनकी टीम हो, प्रधानमंत्री साहब ने जो भी पॉजिटिव सोचा जम्मू कश्मीर के लिए,
और उसमें मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे लगे होंगे जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू नहीं, तो कश्मीर के कांग्रेस तो कह आवाम रही के कि लिए। जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ बातें नहीं, बीजेपी की तरफ से की जा